ये आजकल कावड़ चल रही है, ये जंग का मैदान है। आजकल की जनरेशन कावड़ उठाना तो जानती है, लेकिन कावड़ के भी कुछ रूल रेगुलेशन होती है जिनके बारे में उनको कुछ भी नहीं पता। और ये चीजें तो सीधा बैन होनी चाहिए, जिन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो सभी भाइयों को राम राम। भाइयों 2024 चल रहा है और कावड़ का जो है टाइम आ गया है। सावन 22 तारीख से लग रहा है और मैं भी लगभग पिछले 15-16 साल से कावड़ ला रहा हूँ। 15-16 कावड़ मैंने आज तक ला चुका हूँ मैं, और सभी तरह की कावड़ ला चुका हूँ। लेकिन पिछले कई सालों से ये जो कावड़ में चेंज आते जा रहे हैं धीरे धीरे एक एक करके, जो कि बहुत गलत है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहली बात तो ये है भाइयों, आजकल जो है कावड़ में खुलेआम बिक रहे हैं और जो लकड़ी के सलंगर होते हैं नीचे से भारी से होते हैं, और वो केवल लड़ने के लिए ही खरीदते हैं सब लोग। उसमें ऐसा नहीं है कि भाई चलते हुए सारा मिल जाएगा, सबको पता है वो चीज़ गलत है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, त्रिशूल वगैरह है तो लेकिन भक्ति की चीज़, लेकिन उनको हथियार के तरीके से यूज़ कर रहे हैं लोग आजकल। क्योंकि मैंने 15-16 सालों में बहुत सारी लड़ाइयाँ देख चुका हूँ मैं कावड़ के दौरान। पहले जब मैं छोटा था 10-12 साल से मैं कावड़ लानी शुरू कर दी थी मैंने, उस टाइम जो था सभी कावड़ियों का आपस में प्यार बहुत अच्छा था। सभी एक दूसरे की हेल्प करते थे, प्यार से बात करते थे, भाई आप कहाँ से हो मैं वहाँ से हूँ। लेकिन आजकल जो है ना, कोई किसी से बिल्कुल भी अच्छे तरीके से बात नहीं कर रहा है कावड़ में। खासकर ऐसे सोच रहे हैं अगर ये यूपी का है, ये हरियाणा का है, ये राजस्थान का है, भैया सारे है तो कावड़िया, कम से कम इतना तो सोचना चाहिए। व्यवहार में बहुत ज़्यादा चेंज आता जा रहा है। अभी 2-3 साल पहले हमारा एक फौजी भाई है जो कावड़ के दौरान मारा गया था, और स्पेशल हमारा भाई जो है ना फौज से छुट्टी लेकर कावड़ लेने के लिए आया था। डाक कावड़ में हम गए हुए थे, और जैसे ही मतलब ये मान लो आजकल सभी डाक कावड़ की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही एक बंदा दूसरे बंदे को क्रॉस कर रहा है तो वो भक्ति भावना छोड़कर रंजिश हो जाती है कि भाई ये मुझसे आगे क्यों निकल गया। अरे भाई कोई कंपटीशन थोड़े चल रहा है जो आप रंजिशबाजी कर रहे हो आपस में। वो भी कावड़ लेने जा रहा है, आप भी कावड़ लेने जा रहे हो। तो उस फौजी भाई के साथ क्या हुआ, ऐसे ही रंजिशबाजी हुई, और वो हमारा भाई जो है, एक बाइक हमारी पीछे रह गई थी जिसमें उन्होंने हरियाणा वाले थे, डायरेक्ट बोल रहा हूँ, उन्होंने झगड़ा किया, और झगड़े में इतनी ज़्यादा मारपीट हुई, हमारे फौजी भाई कावड़ के दौरान शहीद हो गए। ये सही है गलत है आप ही बताओ। हर साल के न्यूज़ देख लो आप, कितने ज़्यादा कावड़िया मरते हैं, और खासकर लड़ाई के दौरान, एक्सीडेंट के दौरान। और एक्सीडेंट भी डाक कावड़ की वजह से ही होते हैं, क्योंकि उसमें जो है सभी को जल्दी होती है, सभी को निकलना होता है, वो उससे आगे वो उससे आगे। वो ही चीज़ गलत है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। और मेरे हिसाब से ये चीज़ें तो बिल्कुल सीधा बंद होनी चाहिए। ये जो बाइक के साइलेंसर हटाए जाते हैं और इतनी ज़्यादा आवाज़ करते हैं, वो मतलब बेहिसाब आवाज़ करते हैं, और उस आवाज़ के चक्कर में ही जो हमारे भोले हैं नई उम्र के खासकर पूरी रेस देते हैं ताकि आवाज़ कम ना हो। बे के चक्कर में यार बुरा हाल कर देते हैं भाई। अब भाइयों देखो, आप ही बताओ मेरी बात गलत है तो साइलेंसर की आवाज़ से आप परेशान होते हो या नहीं। और दूसरी बात, ये जो भोले बाबा और पार्वती को आप नचवा रहे हो, अपना एंटरटेनमेंट कर रहे हो भगवानों को देखकर, हमारे भगवान नाचते ही फिरते थे क्या? आप बताओ ये बात गलत है या नहीं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है भाई, मुझे गलत लगता है अगर हमारे भगवानों को सरेआम नचाया जा रहा है और लोग बाग उनको भीड़ जाके देखती है। और डांस की बात हो ही रही है, आपको पता है आजकल, पहले आरती कैसी आती थी और आजकल आरती नहीं आती, आजकल आ रहे हैं डीजे वाले सॉन्ग। वो केवल भोले का नाम लेकर इस तरह के गाने बना रहे हैं। तो हरियाणा के आजकल नए नए आर्टिस्ट आ रहे हैं, वो भोले अरे भोले इस तरीके से बात करते हैं आरतियों में, मतलब गानों में। आरती तो बोल भी नहीं सकते उनको इस तरीके से जैसे भोला उनका छोटा भाई हो। ओ भोले अरे भोले, भोलेनाथ है वो महादेव है, किस तरीके से उनको बोलते हैं वो भोले अरे भोले। ये बात बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है, आजकल की जो नई जनरेशन है वो कावड़ तो लेने चले जाते हैं, लेकिन उनको कावड़ के नियम कुछ भी नहीं मालूम है। अब जैसे मैं भी पहली बार कावड़ लेने गया था, मैं अपने बड़े भाई के साथ गया था, तो उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई थी। सुबह जैसे ही उठे, मतलब जैसे हमने कावड़ उठा ली, फिर उसको कावड़ को धरती पर टच बिल्कुल भी नहीं होने देना है, उसको हमेशा झुलाने ही है। और आजकल की जो जनरेशन है, खुद मेरी आंखों के सामने की बात है, नीचे कावड़ रख दी, मैंने उसको टोका, भाई नीचे कावड़ नहीं रखनी चाहिए, बोलते हैं कुछ नहीं होता। तीसरा पॉइंट ये है, मान लो बीच में कुछ खाने वाने के लिए रुक जाते हैं, कावड़ मान लो हमने झुला दी,
जो मेरे भाई ने बताया था, जैसे हम कुछ खाना खाते हैं तो नहाने से पहले कावड़ नहीं उठानी चाहिए। अगर हमने कुछ खा लिया, हमने कुछ भोजन ग्रहण कर लिया, पहले नहाओ फिर कावड़ उठाओ, तब जाके अपनी यात्रा को कंटिन्यू करो। और आजकल के कावड़ कंधे पर है और खाते भी रहते हैं, ये बहुत गलत चीज़ है, बहुत गलत चीज़ है ये। अगर आप कुछ खा रहे हो तो पहले कावड़ झुलाओ, आराम से खाओ और नहाओ, उसके बाद कावड़ को उठाकर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाओ। आजकल के जो भाई मतलब जैसे एक मोहल्ले में से 15-20 लड़के चलते हैं तो उनका एक लीडर होता है। तो आजकल के जो नए लीडर बन रहे हैं भाई, आपके साथ जो नई जनरेशन के लोग जा रहे हैं, उनको ये चीज़ें बताओ। मेरा बस आपसे यही निवेदन है, क्योंकि देखो हमारा हिंदू धर्म बहुत पुराना धर्म है और इसके नियम बहुत ज़रूरी है मानने। ऐसा नहीं है भाई कुछ भी अपनी इच्छा से कर लिया और कुछ नहीं होता, ये चीज़ें गलत है। जो चीज़ें हमें ऊपर से पास होती आ रही है, हमारे बड़ों ने सिखाई है, आप भी नीचे जो नई जनरेशन है उनको ये सारी चीज़ें सिखाओ, अच्छे से बताओ और बहुत ही प्यार मोहब्बत से रहना सिखाओ। अगर कोई दूसरा कावड़िया है उससे बहुत प्यार से बात करो। अगर मेरी किसी बात का किसी भाई को बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं देखो पहले ही माफ़ी चाहता हूँ। मैंने जो अंदर बात थी मैंने वो आपको वीडियो के ज़रिए बताई है। अगर फिर भी आपको लगता है भाई मेरी बात गलत है, अगर सही बात लग रही है तो एग्री करना, अगर गलत लग रही है तो भैया कमेंट में बता देना मेरी ये बात आपको गलत लगी। और मैं पहले ही एडवांस में आपसे माफ़ी चाहता हूँ अगर आपको कोई चीज़ गलत लगी हो।